विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए तो कभी नहीं लाया था। उसका ये कोई इरादा नहीं था। उनका इरादा था कि मणिपुर पर चर्चा हो, मणिपुर पर सवाल पूछे जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर किया जाए कि वो आए और मणिपुर पर जवाब दें। जिसका मतलब साफ था कि मणिपुर पर ये सरकार नाकाम रही है, ये बात संसद के में चर्चा के तौर द्वारा सिद्ध की जाए। आपको लगता है कि वो जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो विपक्ष ने हासिल कर लिया है इस चर्चा में, या विपक्ष की तरफ से भी कोई चूक रही है जिसकी वजह से सरकार इसको इधर उधर की कहानियां सुनाने में कामयाब है? नहीं, देखिए, विपक्ष ने तो अपना काम किया। उन्होंने जिस तरीके से पूरे मणिपुर पे फोकस करके और बार बार सरकार की खाल उधेड़ी, वो तो बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन प्रधानमंत्री का जो भाषण था, वो मुझे शुरू से लेकर के ऐसा लग रहा था कि 2024 का इलेक्शन की कैंपेन चल रहा है, क्योंकि उसमें कहीं शुरू में तो आपने देखा कि मणिपुर का कोई जिक्र ही नहीं था। तो दुनिया की भर की बातें थी और सारा फोकस वो ऐसा लग रहा था कि रिप्ले हो रहा है, जो स्मृति ईरानी बोल चुकी हैं उसी का शब्द बदल करके प्रधानमंत्री बोले। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रधानमंत्री भी वही चीजें रिपीट करें जो कि उनके और मेंबर्स बोल चुके हैं, और खासतौर से उनके ऐसे मेंबर्स जो बिल्कुल एक तरीके से साइकोफेंट्स है उनके, और बिल्कुल वही बातें वो सारी घुमा फिरा करके नेहरू परिवार, गांधी परिवार, और ये है, और ये विपक्ष तो चोर है और घमंडी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कोई सरोकार ही नहीं है उस मुद्दे से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए से रेज किया गया है, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। पॉलिटिकल भाषण है और उन्हें वोट हासिल करने हैं अपने वोटर्स के, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हो। और मैं ये मानने को तैयार नहीं है कि जो है पार्लियामेंट में अभी आदमी ऐसे इशू पे, जो मणिपुर बहुत सीरियस इशू है, और मणिपुर पे अगर राहुल गांधी ने मणिपुर पे कह दिया कि भारत माता की हत्या करी है, तो इसमें कौन सी गलत बात बोल दी। मेरा मानना यह है कि मणिपुर इतना सीरियस इशू है, अगर आदमी उसको सीरियसली नहीं लेता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये खाली एक छोटा सा, अगर यह सही मामला उत्तर प्रदेश में हो जाता, बिहार में हो जाता, मध्य प्रदेश में हो जाता, राजस्थान में हो जाता, तो कितना उसका मोमेंटम। क्योंकि मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न छोटी सी स्टेट है, इसलिए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से पूरा दिल्ली, ये जाहिर करता है कि हमारा माइंडसेट जो है, एक बड़े शहर में किसी ऐसी जगह हो जहां पब्लिसिटी सारा सेंटर है, मीडिया का सारा, उस पर बड़ा जोर उठता है। लेकिन मणिपुर के मामले में जहां की उससे कहीं घिनौना मामला है, निर्भया से, उसमें अगर किसी ने कह दिया और प्राइम मिनिस्टर बोल नहीं रहा एक शब्द, तो और क्या कहा जाएगा। ये तो मुझे लगता है, ये इतना किसी और देश में इस तरीके का इंसिडेंट होता तो उसको पूरा देश भर का मुद्दा होता। उसको मान लेना कि साहब उसमें बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, तो इसलिए तो प्रधानमंत्री ऐसा जवाब देंगे। इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री उसको वैसे इतने, ये जाहिर हो रहा है कि उनको परवाह ही नहीं है वहां की। वो उन्होंने जाहिर कर दिया था उससे भी कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जाने की तो परवाह कोई करी नहीं। और ये मामूली मामला नहीं है। होम मिनिस्टर देश का वहां जाता है और 3-3.5 दिन रहता है वहां पे, और उसके बाद इस इंसिडेंट का कोई जिक्र नहीं होता, जबकि एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी। ये दर्शाता है कि हम जो चाहेंगे करें, माइट इज राइट, और हमारे पास इतने सपोर्ट है, और हम आगे भी ऐसे ही जीत लेंगे, और डिवाइड एंड रूल हमारी पॉलिसी है, उसके जरिए से और कम्युनल डिवाइड करके हम फिर भी जीत लेंगे। क्या बकरे दो लोग। ये जो एटीट्यूड है, ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये एक पार्टी का तो एटीट्यूड हो सकता है कि भाई ठीक है, हमें क्या पड़ी है उसकी, लेकिन एक सरकार, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्टेड सरकार, इस तरीके से करे तो बड़े गलत सिग्नल्स जाते हैं। और ये दर्शाता है कि हम किस डायरेक्शन में ये लोकतंत्र जा रहा है, जो अगर जो भी लोकतंत्र में जितना बाकी रह गया है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत ही सीरियस बात है, और इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं समझी जा रही है। और अभी भी मामले को वहीं तक ट्रीट किया जा रहा है, वरना सारा फोकस इसमें होता। वो बताते हैं कि क्यों नहीं बोले, वो नहीं बोले उनको, और उन्होंने क्या एक्शन लिया वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। आप कहीं और स्टेट होता, ये सरकार का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि कहीं और होता ये,
तो पता नहीं क्या क्या होता था, कौन कौन से कैसे बुलडोजर और क्या क्या चल गया होते। यहाँ पे आप कुछ करेंगे ही नहीं। चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा है, खुलेआम वहां के एक आईपीएस ऑफिसर ने, लेडी आईपीएस ऑफिसर ने जो चीफ मिनिस्टर के बारे में बोला है, वो इतनी सीरियस, कोई सर्विंग आईपीएस ऑफिसर ने कहा, जिसने रिजाइन भी कर दिया, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम अगर